हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपने बिल्कुल सही टाइम पे ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है पर्टिकुलर जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके, अपने खान पान में इंक्लूड करके अपने बच्चे का जो इंटेलिजेंस है उसको काफ़ी बढ़ा सकती है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इसकी कमी रह जाएगी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो आपके बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। साथ ही उसकी आईज में जो रेटिना होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ये कौन सी चीज़ है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी डाइट में होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर पहले मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहती हूँ जो कि अगर आपकी बॉडी में है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की शायद कमी है। तो ये कौन से लक्षण है? पहला लक्षण तो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है बिना बात की। दूसरा लक्षण कि आपकी मेमोरी पुअर है, आपकी याददाश्त काफी पुअर है, आप चीजें रख के भूल जाती हैं, आपको याद नहीं रहता है। इस तरीके के अगर सिम्टम्स है तो भी हो सकता है कि ये ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से हो। इसके अलावा ओमेगा 3 की कमी की वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, साथ ही आप में हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ड्राई रहती है। इसके अलावा आपको मूड स्विंग्स होते हैं, कभी तो बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी बहुत लो फील करती हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये इंडिकेट करते हैं ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को। हालांकि ये किसी और कारणों की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये होते हैं। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत होती ही है बॉडी में, लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी जरूरत और थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए जो ब्रेन का उसका विकास होता है, उसका ब्रेन, उसका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, प्लस जो आईज में रेटिना है, इन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी होगी तो ये कमी आपके बच्चे के लिए भी हो जाएगी और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना के डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें जरूर इंक्लूड करें जिससे कि आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी ना हो, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे फूड्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनको अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिलता है। पहले मैं आपको ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ, स्पेशली प्रेगनेंसी में इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चे के ब्रेन और उसके नर्वस सिस्टम और उसके रेटिना, आईज में जो रेटिना होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अलावा इनके और भी बेनिफिट्स होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि बच्चे का बर्थ वेट जनरली देखा गया है कि अच्छा रहता है। अगर माँ की बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो बेबी का बर्थ वेट भी अच्छा होता है। प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, अगर बेबी टर्म से काफ़ी पहले डिलीवर होता है तो उसमें कुछ कमज़ोरी रह सकती है, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ओमेगा 3 के यूज़ से ये देखा गया है कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया नाम के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में, उनके रिस्क भी बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके होते हैं, काफ़ी सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी में अगर ये बीमारियां होती हैं तो। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है तो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है कि कई महिलाओं को बेबी की डिलीवरी के बाद बहुत डिप्रेशन में वो चली जाती हैं, बहुत उदासी रहने लग जाती हैं, मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं, ये आपको, अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में मौजूद है तो ये सब सिम्टम्स के रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐसे इंक्लूड करें जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलें। तो इसके लिए जो कुछ चीज़ों में ये अच्छी मात्रा में मौजूद होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जो लोग मछली खाते हैं, फिश खाते हैं, उनमें इसकी कमी ज़्यादातर कभी नहीं मिलती है, क्योंकि फिश में ये अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप हर तरीके की फिश नहीं खा सकते, क्योंकि जो हाई मर्करी कंटेंट वाली फिश होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं और फिश नहीं खाते हैं, उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि उनके लिए क्या ऑप्शन है, कौन से फूड से वो ओमेगा 3 की अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं।
पहली चीज तो अगर आपको फिश ऑयल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिश ऑयल एक अच्छा सोर्स हो सकती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। लेकिन अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन ही सोर्सेस चाहते हैं ओमेगा 3 के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वो काफी रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। इनको हिंदी में अलसी के बीज बोला जाता है। तो अलसी के बीज अगर आप खाएंगी तो आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। अब इसको खाने का तरीका क्या होता है, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं या 5 मिनट भून के खा सकते हैं अगर आपको कच्चा अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा इसको पाउडर फॉर्म में करके मिक्सी में पीस के थोड़ा गुनगुने पानी के साथ निगल भी सकते हैं अगर आपको इस तरीके से लेना ज्यादा पसंद है। तो अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक अच्छा सोर्स साबित हो सकता है ओमेगा 3 का। इसके अलावा चिया सीड्स भी अच्छे होते हैं, उनमें भी काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। चिया सीड्स को आप कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। सीड्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स का ऑयल भी आता है, यानी कि फ्लैक्स सीड ऑयल जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। अलसी के बीजों का जो तेल होता है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट भी यूज कर सकते हैं। अखरोट में काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में अखरोट इंक्लूड करें अच्छी मात्रा में तो आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा काफी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान पैदा हो तो आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है। आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 लेना है। ये किन चीजों से मिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। खूब सारे अखरोट खाइए, अलसी के बीज आप ले सकते हैं, चिया सीड्स आप ले सकते हैं, या अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आप फिश ऑयल ले सकते हैं, या जो नॉन मर्करी कंटेंट वाली फिशेस होती हैं उनको ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मर्करी वाली फिशेस नहीं खानी चाहिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त साथ में वो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको सभी के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इसके अलावा आप एक और तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।